सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम जो मॉडल पेपर कर रहे थे 10th क्लास में, जो रिवीजन के लिए हम कर रहे हैं, उसमें आज हम पढ़ेंगे वाच्य परिवर्तन का प्रश्न जो है वो आपको पेपर में कैसे हल करना है वो हम सीखेंगे। तो वाच्य परिवर्तन हमने एक वीडियो में अलग से करा रखा है, वो वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पे मैं एक ट्रिक की तरह बताने वाली हूँ, आप केवल उसको कॉपी में नोट करना ताकि आपका प्रश्न सही हो जाए। क्योंकि जो आपका वाच्य का प्रश्न है उसमें आपके ऑप्शन आ रहे हैं, अगर आप ऑप्शन को टिक कर लोगे, जैसे देखिए ये वाला वाक्य है, इसमें नीचे 3 ऑप्शन दिए हैं। अगर जो आज मैं ट्रिक बता रही हूँ वो अगर आपने अच्छे से समझ ली तो आपका ये प्रश्न सही हो जाएगा और 3 नंबर नहीं कटेंगे, 3 नंबर पूरे के पूरे आएंगे। चलो आगे देखते हैं। मैं जो जो लिख रही हूँ उसको आप कॉपी में साथ के साथ नोट करते जाना, सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, आप अच्छे से नोट करना। पहले तो मैं केवल तृतीया विभक्ति बताऊंगी, प्रथमा और तृतीया, क्योंकि जब आप वाच्य परिवर्तन करते हैं तो आप प्रथमा विभक्ति को तृतीया बनाते हैं, और जो आपकी धातु होती है, क्रिया होती है, पठती पठते पठंती के जैसा, उसको आत्मनेपदी बनाते हैं। तो हम क्रम से उस चीज़ को सीखेंगे, साथ के साथ कॉपी में नोट करते जाना। तो हम तृतीया बनाना सीखते हैं पहले। जैसे बालक शब्द है, बालकः होती है प्रथमा, बालकः क्या होती है, प्रथमा होती है। और बालक की तृतीया क्या होगी, बालक की तृतीया होगी बालकेन। मैं यहाँ पे लिख रही हूं बालकः, और बालकः का क्या बनाओगे आप, बालकेन। आप इसको कॉपी में नोट कर लो। अगला, ये पुल्लिंग का शब्द लिख दिया मैंने, ऐसे ही किसी का नाम हो, मोहन हो, सोहन हो, मतलब पुल्लिंग में किसी का नाम हो तो आपको उसको एन लगा करके तृतीया बना देना। अगला मैं लिखती हूँ स्त्रीलिंग का शब्द, बालिका, रमा, लता, कन्या, बाला, उसका तृतीया कैसे बनाओगे आप, बालिका का बनाओगे बालिकया। आप इसको कॉपी में नोट कर लो, बालिकया को इस तरह से आप तृतीया बना दोगे। ये इतना तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद कुछ शब्द होते हैं जो आते ही हैं, जैसे त्वम, त्वम का मीनिंग क्या होता है, तुम, और त्वम की तृतीया क्या होगी, त्वया। इसको नोट कर लो। आपको हमेशा जब वाच्य परिवर्तन होगा तो त्वम को बदलना है त्वया में, ठीक है। फिर होता है अहम, अहम को किस में बदलोगे, मया में। इसको साथ के साथ ऐसे कैसे कॉपी में लिखते जाओ, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। त्वम का बता दिया मैंने, अहम का बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है, लगभग यही आते हैं पेपर में, इसलिए मैं इस प्रश्न में केवल ट्रिक से बता रही हूँ। एक चीज आपने नोट कर ली, तृतीया विभक्ति। अब आगे आप देखेंगे किसके साथ क्या लगता है। सबसे पहले आप ये बनाना सीखो कि आपका है पठती, अगर वाक्य में पठती लिखा है और जैसे ही आप परिवर्तन करोगे तो आप पठती का बनाओगे पठ्यते, मतलब ती का ते बनाओगे। कैसे, पठ लिखा यूं का यूं, ठे पे हलंत लगा करके, ठे आधा, य और ते, पठ्यते। लिखती का क्या बनाओगे, लिखती का बनाओगे लिख्यते, ली आधा ख, पठ की तरह जो पठ का ठह था आधा था, वैसे ही ख को आधा कर दो, फिर यते लगा दो, लिख्यते, ठीक है। इस तरह से करोगे। मान लो करोती, करोती मतलब क्या होता है, करता है, करोती का क्या बनाओगे, ध्यान से नोट करना, इसको कॉपी में लिख लो, इसको भी क्रियते, ठीक है। इसको आप क्रियते, तय पे एक ही मात्रा, इसको भी कॉपी में नोट कर लो। मैं ट्रिक बता रही हूं यहाँ पे केवल, आप इस तरह से इसको, मतलब जो प्रश्नमय पद था उसको आप आत्मनेपदी में बना लेंगे। पठती का पठ्यते, लिखती का लिख्यते, करोती का क्रियते, ठीक है। और तृतीया भी बनाना सिखा दिया आपको, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए वाक्य निर्माण की वीडियो मैंने बनाई हुई है, वाक्य निर्माण का जो पार्ट फर्स्ट है, वाक्य निर्माण की वीडियो का पार्ट फर्स्ट, वो आप देख लीजिए, अच्छे से देखिए उस प्लेलिस्ट में जाकर के, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं उसको देखिए, अच्छे से समझिए। हम याद करते हैं ना, सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यहां मैं पूरा डिटेल में नहीं समझा पाऊंगी, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूं कि आपका रिवीजन जो है ना वो हो जाए। अहम, आवाम, और फिर है वयम, ये होते हैं ना। तो अब आप क्या करते हो, अब उसके बाद आप क्या याद करते हो, पठ धातु का लट लकार का रूप अगर आपको याद है तो आप याद करते हो पठती। आप इसको कॉपी में नोट कर लो, सह, तौते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, ये होते हैं। ऊपर लिखोगे आप एक वचन, फिर है द्विवचन, और ये तीसरी लाइन होती है बहुवचन की। अब अगले में आप क्या याद करते हो, पठती, पठतः, और फिर क्या होता है, पठंती,
बहुवचन में क्या लिखोगे? पठंती लिखोगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लट लकार पठ धातु का रूप लिख रही हूँ। पठती, पठतः, पठंती। और उसमें हमने क्या याद किया था? सह, तौ, ते। कहने का मतलब क्या है? सह एक वचन है, तौ द्विवचन है और ते बहुवचन है। पठती एक वचन है, पठता द्विवचन है, पठंती बहुवचन है। तो आप इसके साथ ये लगाओगे। इसको अच्छे से कॉपी में नोट करो। इसी तरह से नोट कर लो कि सह के साथ पठती, पठती के जैसा, अकेला पढ़ती नहीं। जैसे मान लो लिखने का बोले तो लिखती, दौड़ने का बोले तो धावती, सह धावती, ठीक है। तौ के साथ तह वाला, और ते यानी कि बहुवचन के साथ अंति वाला। आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट करो। उसके बाद मैं बताती हूं आपको क्या। पठसी, पठथः, फिर है पठथ। उसके साथ आप क्या लिखो? इसको अगर कॉपी में लिख के आगे वीडियो समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तवम, युवाम और यूयम, ठीक है। त्वम का मतलब क्या होता है? तुम। युवाम मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब। तो त्वम के साथ लगेगा पठसी, सी वाला शब्द। करोसी, पठसी, लिखसी, धावसी, ये सब, ठीक है। युवाम के साथ, युवाम मतलब तुम दोनों के साथ पठथ है। और यूयम यानी कि तुम सब, यूयम का मीनिंग क्या होता है? तुम सब के साथ पठथ, ठीक है। अब उत्तम पुरुष वाला देखते हैं। पठामी, पठावह, पठामह। इसके साथ आप क्या लिखोगे? अहम, जो जिसके साथ लगेगा वो उसके नीचे लिख रही हूं मैं। अवाम, और फिर उसके बाद होता है वयम। अहम मतलब मैं, अवाम हम दोनों, वयम हम सब। तो अहम के साथ क्या आएगा? पठामी, अवाम पठावह है, वयम पठामह है। यानी कि अगर मैं बोलूं, मतलब यहाँ पे क्या मीनिंग हुआ? मैं पढ़ता हूं, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं। अगर मैं बोलूं कि मैं लिखता हूं तो क्या लिखोगे? पठामी की तरह ही बनाओगे, लिखामी, अहम लिखामी, ठीक है। मैं दौड़ता हूं तो क्या बनाओगे? अहम धावामी, आमी, मतलब अहम के साथ आमी वाला शब्द लगता है, ठीक है। आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट करिए ताकि आपको आगे समझ में आ जाए। कहने का मतलब क्या है? सह के साथ लगाओगे ती वाला, जैसे पठती। त्वम के साथ लगाओगे पठसी, सी वाला। और अहम के साथ क्या लगाओगे? आमी वाला, पठामी, ठीक है, ये वाला। आप इसको अच्छे से ट्रिक से नोट करिए। चलो आगे देखते हैं ये प्रश्न। अब यहाँ पे जो वाच्य का प्रश्न है ना, उसको ध्यान से देखो कैसे पूछता है। पहली लाइन में बात बोली है, प्रश्न पूछा है, और दूसरी लाइन में उत्तर दिया है। ये एक ही बात है, मतलब दो वाक्य में एक बात बोली गई है। और वाच्य का प्रश्न हमेशा ऐसे ही आता है। कैसे? मतलब पहले वाक्य में जो प्रश्न पूछा, अगले वाक्य में उसका उत्तर दिया। मतलब पहला जो वाक्य होता है ना, आगे के जितने भी वाक्य होंगे उन सब में उसी वाक्य के बारे में बात होगी, ठीक है। जैसे मैं हिंदी बता देती हूँ पहले। आदर्श है, आदर्श कहता है क्या? अखिल, हे अखिल, रिक्त स्थान किम करोषि, क्या करते हो। मतलब यहाँ पे प्रश्न पूछा है आदर्श ने कि अखिल क्या करते हो, अखिल तुम क्या करते हो, यही तो पूछ रहा है ना। और फिर तीन ऑप्शन है, त्वया, त्वम और अहम, ठीक है। त्वया, त्वम और अहम। सी, करोषि, सी लगा है ना। मैंने क्या बताया था? पठसी के साथ त्वम बताया था। तो सी वाले शब्द के साथ त्वम लगाओगे तो यहाँ पे रिक्त स्थान में आप त्वम भर देना, त्वम को टिक कर देना, आपका ये रिक्त स्थान सही हो जाएगा, ठीक है। अब ये था नॉर्मल वाक्य। अब वाच्य में क्या होता है? वाच्य में उसी चीज को तृतीया में बदल देते हैं और धातु को आत्मनेपदी में। कैसे? मैंने त्वम बताया था, तो त्वम का क्या होगा? त्वया। अहम का क्या होगा? मया होगा। करोषि क्रियते होगा, ठीक है, उसको आत्मनेपदी में बदलेगा। तो अगले वाक्य में जब आदर्श ने पूछा तो अखिल उत्तर देता, अखिल, अखिला कहता है, अखिल कहता है मया, मेरे द्वारा। अब मैंने क्या बताया था? अहम का तृतीया क्या है? मया। लेख है, लेख। अब यहां पे जैसे ही तृतीया आई ना बेटा, अब एक बात नोट करो कि अहम पठामी, ये वाक्य है, मैं पढ़ता हूं। अब इसका वाच्य परिवर्तन करना है तो अहम का तृतीया बनाओ। अहम का तृतीया क्या होगा? मया, जो मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया। अहम का मया। और पठामी का क्या बनाओगे? मैंने जो आत्मनेपदी आपको बताया था, पठ्यते, मया पठ्यते, यही लिखोगे ना, ठीक है। यते लगा करके बना दोगे तो अखिल है, अखिल कहता है मया, मेरे द्वारा, लेख है, लेख। यहाँ पे मया यानी कि तृतीया देखते ही
आत्मनेपदी ते वाला, ती वाला नहीं, ते वाले को टिक करोगे तो क्या होगा, पहला क्या ऑप्शन सही होगा, मया लेख है लिख्यते, मेरे द्वारा लेख लिखा जाता है। हिंदी में वाच्य परिवर्तन कैसे करते हो कि मैं लेख लिखता हूं, इसका वाच्य कैसे होगा, मेरे द्वारा लेख लिखा जाता है। और मेरे द्वारा अर्थ किससे होता है, तृतीया विभक्ति से, मया, मया मतलब मेरे द्वारा। आगे फिर से आदर्श बोलता है, आदर्श क्या कहता है, शोभनम, अच्छा, त्वम सुंदरम, तुम सुंदर लिखसी लिखते हो, क्या लिखते हो, तुम सुंदर क्या लिखते हो। तो अखिल ने यहाँ पे क्या कहा था, मैं लेख लिख रहा हूं। अब आदर्श वही बात कहता है कि तुम सुंदर लिखते हो, क्या, लेख, तो यहाँ पे क्या होगा, लेखम, लेखम आएगा। ठीक है, लेखा है नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो कर्म होता है उसमें द्वितीया लगती है नॉर्मल वाक्य में। और दूसरी बात, अब यहाँ पे लिखा है सुंदरम, सुंदर, क्या लिख रहा था, लेख लिख रहा था ना, तो सुंदरम में द्वितीया है, विशेषण में द्वितीया है, तो लेखम, लेख में भी द्वितीया लगेगी। ठीक है, विशेषण और विशेष्य में एक विभक्ति लगती है, विशेषण जो विशेषता बताता है, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अधुना, अब रिक्त स्थान संस्कृतस्य, संस्कृत का अभ्यास क्रियते, किया जा रहा है, कि अब जो है वो संस्कृत का अभ्यास किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप क्रियते, यते देखते ही आप क्या करेंगे, यहाँ पे तृतीय विभक्ति लगाएंगे। और तृतीय विभक्ति वाला यहाँ पे 3 ऑप्शन है, अहम, मया और त्वम। कौन सा है तृतीय विभक्ति वाला, मया, मैंने शुरू में ही बताया है कि मया में तृतीया होती है, कि मेरे द्वारा अब संस्कृत का अभ्यास किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये प्रश्न हल किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।